वार्म वेलकम टू वाइस एकेडमी। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आप सबका वाइस एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, डाउनलोड वाइस नीट एंड जेईएफ, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी विद वाइस एकेडमी, अ ट्रू कंपेनियन फॉर योर सक्सेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी थर्ड यूनिट मेटल्स एंड नॉन मेटल से है, जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। और टॉपिक है अलॉयज। क्या टॉपिक है बच्चों? अलॉयज। ये जो अलॉय है, अलॉयज का पर्पस क्या है, अलॉय को बनाने का पर्पस क्या है, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड मेकिंग अलॉयज। बच्चों, जो मोटिव रहता है अलॉय बनाने का वो क्या रहेगा? इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या है? इंप्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। जो मेटल की प्रॉपर्टीज है उनको इंप्रूव करने के लिए हम अलॉय जो है वो उसको बनाते हैं। क्लियर है? तो आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे उसकी एक आउटलुक ले लेते हैं। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे अलॉय का, देन डेफिनेशन ऑफ अलॉय, एमेल्गम, पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉय एंड कॉमन अलॉय एंड देयर यूटिलिटी। तो ये आज के हमारे टॉपिक हैं। तो बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज जनरल इंट्रोडक्शन। बच्चों, हमें पता है कि जो मेटल्स होती हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उसका प्रॉपर्टी होती है लश्यर, मेटेलिक लश्यर होता है, और साथ में उसकी प्रॉपर्टी मेलिबिलिटी है, डक्टिलिटी है, ठीक है, और रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर एंड एयर। ये कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। इन प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए, इन प्रॉपर्टीज को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए हम जो है अलॉय का अलॉय बनाते हैं, अलॉय इनके बनते हैं मेटल्स के, ताकि ये प्रॉपर्टी जो है वो उनमें थोड़ी सी और ज्यादा इंप्रूवमेंट। जैसे बच्चों, आपके पास प्योर गोल्ड है। अगर हम प्योर गोल्ड की बात, जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है उसको हम प्योर गोल्ड कहते हैं। तो बच्चों, प्योर स्टेट में गोल्ड जो है वो काफी सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे वी कैन से सॉफ्ट है तो उसके हम वी कैन से सीड्स और जो वायर हैं या अदर प्रॉपर्टीज हैं जैसे उसके हार्डनेस है वो नहीं होगी। तो ये कम होती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो रहेगी, ये नहीं वो बिल्कुल ही नहीं होगी, होगी पर वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। क्योंकि जैसे हम प्योर गोल्ड की बात कर रहे हैं तो प्योर गोल्ड के हम ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते, प्योर गोल्ड की हम ज्वेलरी नहीं बना सकते, वो काफ़ी सॉफ्ट होगी, टूट जाएगी। ठीक है? तो बच्चों, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें कुछ और मेटल्स को हम मिक्स कर देते हैं। जैसे उसमें हमने कॉपर डाल दिया, उसमें हमने सिल्वर मिक्स कर दिया, या हमने गोल्ड में प्लेटिनम मिक्स कर दिया। तो उससे क्या होगा, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और हार्डनेस की वजह से उसकी और जो प्रॉपर्टीज होती हैं, डक्टिलिटी या मेलेबिलिटी, वो भी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है? और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी क्या करते हैं, ज्वेलरीज या ऑर्नामेंट्स जो है उसके डिजाइन कर सकते हैं। तो एलॉय सिंपल क्या है बच्चों, एलॉय में क्या करते हैं हम, मिक्स करते हैं। अलॉय में क्या करते हैं हम, एक मेटल को दूसरी मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं, और उससे जो सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? अलॉय। क्या बोल देते हैं उसको हम? अलॉय बोल देते हैं। समझ आ रही है बात? अब जैसे प्योर गोल्ड, इसकी आयरन की भी बात करें बच्चों, प्योर आयरन जो होता है वो भी क्या है, जो प्योर आयरन है वो भी सॉफ्ट होता है, वो भी ज्यादा हार्ड नहीं होता, हार्डनेस भी इंप्रूव होगी उससे। उस प्योर आयरन में हम कार्बन का यूज कर देते हैं, तो उससे जो आयरन जो बार होती हैं वो बन जाती हैं, वो जो ज़्यादा हार्ड होती हैं, और उसको फिर हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं। आयरन में ही हम और मेटल मिक्स करके उसकी स्टील बना देते हैं, स्टेनलेस स्टील बन जाती है। तो वो भी क्या है, वो भी एक अलॉय है, स्टील भी अलॉय होगा। क्लियर है? तो बच्चों, हम क्या करें, जैसे मेटल से उसके अलॉय कैसे बनते हैं, मेटल के अलॉय कैसे बनते हैं, तो मैं सिंपल क्या बोल रहा हूँ कि उस मेटल को जो जिससे हमने अलॉय बनाना है उसको किसी दूसरी मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्स कर देंगे। तो ये मिक्सिंग कैसे होती है, हमने सपोज गोल्ड की बात करें, गोल्ड हमारे पास 24 कैरेट का जो गोल्ड है, प्योर गोल्ड है, उसको क्या करा, उसको पहले हम क्या करेंगे, मोल्टन स्टेट में लेके जाएंगे, मीन्स उसको पिघलाएंगे पहले। फिर जो उसमें हमने मिक्स करनी है
अदर मेटल, जैसे अदर मेटल हमने मिक्स कर दिया उसमें, सपोज कॉपर मिक्स कर दिया, कॉपर मिक्स कर दिया, कॉपर को भी क्या करना है हमने, उसको भी मेल्ट करना, उसको भी मेल्ट करना, दोनों को मेल्ट करेंगे और एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कॉपर हमने उसमें मिला, 22 कैरेट का बनाना है, 20 का बनाना है, 21 का बनाना है, 18 का बनाना है, वो अलग अलग होता है। जितनी ज़्यादा हम मिक्सिंग करेंगे उतना तो उसमें गोल्ड का अमाउंट कम हो जाएगा और दूसरे का कॉपर का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम उस डेफिनेट प्रोपोर्शन में उन दोनों मोल्टन मेटल्स को क्या करेंगे, किसी एक बर्तन में या किसी एक कंटेनर में रख के उसको क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट स्टीरिंग करेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, जब वो स्टीरिंग होगी तो वो मिक्सिंग हो जाएगी उसकी बहुत अच्छे से। जब वो कूल डाउन होगा तो आपके पास वो 22 कैरेट का या 20 कैरेट का जो गोल्ड है, जितना हमने मिक्सिंग करी है कॉपर की, उस तरह से उसकी डीप रीडिंग होती, तो वो आपके पास तैयार हो जाएगा। तो सेम जो अदर मेटल के भी अलॉय बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं, चाहे वो मेटल है चाहे वो नॉन मेटल। ठीक है, पहले उसकी या तो क्रश कर लो या तो उसके बाद उसका मोल्टन स्टेट में लेके जाओ। तो उस तरह से हम फिर इसको दोनों को मिक्स करेंगे एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, उसके बाद उसका अलॉय बनता है। तो अलॉय क्या हुआ बच्चों, इट इज जस्ट द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, alloy is what, it is the homogeneous mixture of metal with other metal or metal with the non metal, तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोल रहे। जैसे हमने गोल्ड में क्या मिलाया, कॉपर, तो मेटल विद मेटल। हमने आयरन बार में क्या मिलाया, कार्बन की मैंने एग्जांपल दिया, तो मेटल आयरन है और उसमें 1 या 2% जो कार्बन हम मिला रहे हैं, कार्बन नॉन मेटल है। ठीक है, तो इस तरह से एलॉय बन जाए। तो बच्चों जो एलॉय है सिंपल यहाँ पे क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो मेटल की प्रॉपर्टी जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, जैसे लस्टर है, मेलिएबिलिटी है, मीन्स उसको सीट में ड्रा कर सकते हैं हम, डक्टिलिटी है, रेजिस्टेंस टू एक्शन बाय एयर एंड मॉइस्चर, इनको इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल या इवन नॉन मेटल जो है वो उसमें ऐड करते हैं। समझा की बात। तो इसी में भी हमने गोल्ड का एग्जांपल लिया है कि जो गोल्ड होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, प्योर, एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर और सिल्वर इज मिक्स्ड विद दिस विद गोल्ड इन ऑर्डर टू इंप्रूव इट्स हार्डनेस, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो जो मैंने समझाया उस तरह से हम उसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। समझा नहीं रहा। अब हम बात करें कि जो अलॉय होता है, अलॉय जो मैंने उसकी डेफिनेशन बताई, अलॉय की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल्स और मेटल विद नॉन मेटल। वो कैसे बनता है वो मैंने आपको समझा दिया। तो बच्चों आपको पता है कि जो वी कैन से ब्रास, जो ब्रास जो होती है वो सबसे ओल्डेस्ट अलॉय है जो ह्यूमन बीइंग ने यूज करा था, यानी कि फर्स्ट अलॉय ब्रास है जिसको ह्यूमन बीइंग ने क्या करा था, यूज करा। तो बच्चों जैसे ये ब्रॉन्ज है, हम बात करें कॉपर एंड टिन, कॉपर कितना है इसमें 78 to 95% हो सकता है, टिन कितना होता है 5 to 22%, एंड देन गोल्ड, जैसे 18 कैरेट का गोल्ड है, मैंने क्या बताया 20 का भी होगा, 22 का भी होता है, 16 कैरेट का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने गोल्ड की क्वांटिटी कितनी रखी है और कॉपर की कितनी रखी है या सिल्वर की कितनी रखी है। जैसे यहाँ पे 18 कैरेट गोल्ड में जो 75% होगा वो गोल्ड होगा, उसमें कॉपर 12.5% होगा, सिल्वर भी कितना है बच्चे 12.5%। तो वो 18 कैरेट गोल्ड जो है वो इस तरह से जब आप परचेज करते हैं तो उसी तरह से करना है। आपने 75% का गोल्ड का देनी है कॉस्ट, कॉपर की 12.5% और सिल्वर की 12.5%, फिर इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू का वो निकलती है। क्लियर है। ब्रास जो है कॉपर बच्चों इसमें कितना है 60 to 90% है और जिंक 10 to 35% है। स्टर्लिंग सिल्वर, इसमें सिल्वर 92, ये सारे अलॉय हैं बच्चों। स्टर्लिंग सिल्वर इट इज द अलॉय ऑफ सिल्वर, सिल्वर इसमें 92.5% है, कॉपर इसमें 7.5% रहेगा। एंड देन इस तरह से अलॉय बनते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया, तो अलॉय इसी तरह से बनेगी, ये होमोजेनियस। अब बच्चों जो अलॉय की जो डेफिनेशन है जो मैंने तुम्हें बताई थी उसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो अलॉय की जो डेफिनेशन है ये सिंपल है और वो कैसे बनता है वो तुम्हें मैंने बता दिया। ये अलॉय क्या बच्चों, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मेटल और इवन मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज अलॉय। तो होमोजेनियस मिक्सचर, क्लियर है।
अब हम बात करें प्रेपरेशन ऑफ अलॉय। जो अलॉय है उसको कैसे बनाया जाए। तो अलॉय की प्रेपरेशन सिंपल है, दोनों को हमने क्या करा, जिस मेटल का हमने अलॉय बनाना है, जैसे किसी भी मेटल का हम अलॉय बना रहे हैं, गोल्ड का ही एग्जांपल ले लो, तो गोल्ड में हमने क्या करा, कॉपर मिला दिया या सिल्वर मिला दिया, उसका हम अलॉय बनाएंगे। कैसे, पहले दोनों को, दो या तीनों को हमने मोल्टन स्टेट में लेके जाना है, पिघलाना है फर्नांस में, फिर उसको क्या करना है, कॉन्स्टेंट स्टीरिंग के साथ उसकी मिक्सिंग करनी है, ढंग से मिक्सिंग हो जाए, उसके बाद उसकी कूलिंग करनी है, और जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो अलॉय होगा उसमें। क्लियर है बच्चों। एक चीज और यहाँ ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे हम बात करेंगे एमेल्गम। जो एमेल्गम होता है इसमें मरकरी रहेगी, एमेल्गम में जो मेटल मरकरी है वो रहती है। तो एमेल्गम जो होगा ये अलॉय ऑफ मरकरी तो नहीं बोल सकते हम, पर यहाँ पे मरकरी रहेगी, उसमें एक जो कंस्टिट्यूएंट होगा उसमें मरकरी डलेगी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम एमेल्गम। यानी कि जो भी अलॉय है उसमें एक कंस्टिट्यूएंट होगा, वो क्या होगा, मरकरी। ध्यान रखना है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस अलॉय को एमेल्गम बोलते हैं। तो ये भी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इवन जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनको भी ये मॉडिफाई करता है। जैसे सपोज यू हैव सोडियम, सोडियम का नाम सुना है ना, सोडियम। तो जो सोडियम होता है बच्चों, जैसे सोडियम है, सोडियम जो है वो काफी रिएक्टिव है, जब हम इसको पानी में भी डालते हैं तो ये क्या करता है, एकदम आग पकड़ लेता है, इट कैचेस फायर। ठीक है, हाईली रिएक्टिव है। अगर हम NH को Hg के साथ इसका अमलगम बना देते हैं, सोडियम और Hg, सोडियम अमलगम बन गया, तो यहाँ पे इसकी ये जो प्रॉपर्टी है जो एकदम काफी ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम होगा। समझा रहे, ये रिएक्ट नहीं करेगा एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज होगी। समझा रही बात, प्रॉपर्टी चेंज करनी जो यूजफुल हो हमारे लिए, उसी तरह से हम उसकी प्रॉपर्टी चेंज करें। तो बच्चों जो अमलगम होती है मरकरी के साथ, मैंने क्या बताया, मरकरी इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। तो जितनी भी ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स मेक अलॉय अमलगम विद मरकरी एक्सेप्ट प्लेटिनम। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, कौन सा, प्लेटिनम नहीं बनाएगा। ठीक है, जैसे आयरन और प्लेटिनम के जो है वो क्या बनेगा, मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनता, बाकी जितनी भी मेटल्स होती है उनके साथ हम क्या बना देते हैं, अमलगम। क्लियर है। तो अमलगम किसके साथ नहीं बन रहा है, आयरन के और प्लेटिनम के साथ नहीं बने। तो बच्चों यहाँ पे एक्सेप्शन है आयरन और प्लेटिनम, बाकी जितनी भी मेटल हैं वो मरकरी के साथ हम उसका अमलगम बना देते हैं। ध्यान रखना अमलगम क्या है बच्चों, ये ध्यान रखना, अलॉय इन विच, अमलगम की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या लिखना है, अलॉय इन विच मरकरी इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज नोन एज अमलगम। मरकरी इसमें रहनी चाहिए। क्लियर है, तो उसको हम अमलगम बोलते हैं। बच्चों जैसे यहाँ पे आपने देख रहे, ये जो पिक्चर हमें दिख रही है उसमें क्या हो रहा है, जो फीलिंग हो रही है, जो डेंटल कैविटीज होती हैं उसमें फीलिंग की गई है, तो ये भी क्या है, अमलगम है। इसमें मरकरी है, सिल्वर है, क्या क्या रहेगा बच्चे इसमें, डेंटल अलॉय जो होता है इसको हम डेंटल अलॉय बोलेंगे। पर डेंटल अलॉय क्या है, ये अमलगम क्या है, अमलगम। इसमें कंस्टिट्यूएंट क्या है, मरकरी भी रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अमलगम बोलेंगे। ठीक है, जो डेंटल अलॉय होता है इट इज यूज्ड फॉर फिलिंग कैविटी इन टीथ। इसमें क्या क्या रहेगा बच्चों, सिल्वर, सॉरी मरकरी तो रहेगा, सिल्वर, टिन, कॉपर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक। तो इन मेटल से ये जो अमलगम बना है, मरकरी है, सिल्वर है, टिन है, कॉपर है और कुछ ट्रेस अमाउंट में जिंक है, तो उसका अमलगम बना है। और उस अमलगम को इन डेंटल कैविटीज में उनकी क्या करते हैं, फिलिंग करते। क्लियर है, तो इसका यूज भी मैंने बता दिया, क्योंकि अकेली मरकरी को तो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मरकरी पॉइजनस होती है, लिक्विड होती है, पॉइजनस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा जा रहा है, यहाँ पे जो अमेलगम है, जिसको जो डेंटल अलॉय बोल देते हैं, डेंटल अलॉय में क्या रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मरकरी तो रहेगी, अमेलगम है, ये इतना ध्यान रखना, अमेलगम में मरकरी होगी, सिल्वर, टिन, कॉपर एंड जिंक, ये ध्यान रखना। तो ये भी क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, या इनकी ये सोल्यूशन है इन मेटल, सोल्यूशन बोल सकते हैं, सोल्यूशन ऑफ मरकरी, सिल्वर, टिन, कॉपर एंड ट्रेस अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक। ये क्या बनाता है, डेंटल अलॉय बना देता है, डेंटल का जो अमलगम है उसको बनाता है। क्लियर है।
और ये फिलिंग में काम है। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, पर्पज ऑफ मेकिंग अलॉय। ये ध्यान रखना बच्चे, जो ब्रॉन्ज है इट वाज फर्स्ट अलॉय मीट। कौन है फर्स्ट अलॉय दैट इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग इज ब्रॉन्ज। क्लियर है? अब जो पर्पज ऑफ मेकिंग अलॉय है वो क्या है? हमें पता है कि जो अलॉयज होती हैं दे आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ मेन कंस्टिट्यूएंट मेटल। जो मेन कंस्टिट्यूएंट मेटल है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, मेन मोटिव ये है। जैसे मैंने अभी बात करी कि गोल्ड, प्योर गोल्ड को तो हम यूज नहीं कर सकते, प्योर इवन आयरन, प्योर आयरन को भी हम यूज नहीं कर सकते। हम क्या कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर रहे हैं, फिर हम अपने यूज के लिए उसका क्या करते हैं, हम अपने यूज के लिए उसको वी कैन से यूज करते हैं हम उसका। जैसे ज्वेलरी बन गई या ऑर्नामेंट्स कई और तरह के, इवन यूटेंसिल्स बन गए, बर्तन बन गए, या वायर बन गई, या कुछ और बन गया, कोई भी मेटल की हम बात करें तो प्योर मेटल में हम इम्प्योरिटीज डाल देते हैं। इम्प्योरिटीज का मतलब समझ रहे हो, जिनको हम इम्प्योरिटी बोल देंगे। जैसे कॉपर में मैंने कॉपर मिला दिया गोल्ड में तो इम्प्योरिटी ऐड कर। इम्प्योरिटी जब भी ऐड की जाती है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, इम्प्योरिटी जब ऐड की जाती है तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जैसे आपने सुना होगा डोपिंग टेस्ट होता है ना, जो प्लेयर्स होते हैं उनमें डोपिंग टेस्ट होता है। क्यों होता है वो? क्योंकि उन्होंने इम्प्योरिटीज अपने अंदर ले ली। इम्प्योरिटीज चाहे वो किसी और फॉर्म में है, वो इम्प्योरिटीज क्या कर रही है, चाहे उसने कोई भी ड्रग ले ली है तो इम्प्योरिटी अपनी बॉडी में ले ली तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। जैसे कोई दौड़ रहा है, रेस कर रहा है, या कोई रेसलिंग कर रहा है, या कोई भी गेम परफॉर्म कर रहा है, वो अगर उसने डोपिंग की है मीन्स इम्प्योरिटीज अंदर लेके गया है तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इसलिए डोप टेस्ट किया जाता है किसी प्लेयर ने कोई ड्रग तो नहीं। तो यहां भी क्या हो रहा है बच्चों, यहां भी इम्प्योरिटी ऐड हो रही है। अलॉय में भी जो प्योर मेटल थी उसमें हम इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, मीन्स दूसरी मेटल और नॉन मेटल डाल रहे हैं और उसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है। समझा रही बात? उसी को क्या बोलेंगे, हम अलॉय बोल रहे हैं। तो अलॉय क्या होते हैं, उनकी क्या कर रहे हैं, जो मेन कंस्टिट्यूएंट मेटल है उसकी हम क्या करेंगे, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करें। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आयरन विच इज रिगार्डेड एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री इज नेवर यूज्ड इन प्योर। तो प्योर फॉर्म में यूज नहीं होती क्योंकि ये सॉफ्ट होती है और स्ट्रेचेज अपॉन हीटिंग। अब क्या करते हैं, उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाल देते हैं, 0.1 to 1.5%, एंड it is 1 to 1.5% है, and steel is foam which is very hard and strong as compared to iron। स्टील बन जाती है, आयरन रोड बन जाती है। फिर हम उसको अपने वी कैन से कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं। क्लियर है? देन तो ये हमारा पर्पज है, जस्ट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ पर्टिकुलर मेटल, इसलिए हम उसकी क्या करते हैं, अलॉइंग करते हैं। अलॉइंग मीन्स इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि हमने इम्प्योरिटी यहाँ पे दूसरी मेटल से या कोई नॉन मेटल हम उसमें मिक्स है। समझाएगा? अब जो पर्पज है, देखो बच्चों, इंक्रीज हार्डनेस। फर्स्ट पर्पज जो हमें याद रखना है, क्वालिटी को इंप्रूव करनी है। कौन कौन सी क्वालिटी इंप्रूव करनी है वो देखना है हमने। इंक्रीज हार्डनेस, हार्डनेस बढ़ा देगा। अलॉय आर जनरली हार्डर देन प्योर मेटल, वो तो हमने एग्जांपल में कर लिया, गोल्ड का लिया, आयरन का लिया। वो सॉफ्ट होती थी जब हम उसमें इम्प्योरिटी डालते थे, मीन्स दूसरी मेटल या नॉन मेटल मिक्स कर रहे हैं तो उसकी हार्डनेस बढ़ जाती थी। समझा रही बात? जैसे बच्चों यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास स्टेनलेस स्टील, और स्टेनलेस स्टील में आयरन कितना है, 73% आयरन है, और उसमें हमने क्या डाली, दूसरी मेटल क्रोमियम डाली, फिर निकल डाली 8% एंड कार्बन 1%। समझा रही है बात बच्चों? ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। स्टेनलेस स्टील में जो किस चीज का अलॉय है, इसमें आयरन 73% है, क्रोमियम 18% है, निकल 8% है, और जो कार्बन है वो 1%। अब दूसरी एक और है बच्चों, क्रोम स्टील होती है। क्या होती है? क्रोम स्टील। अब ये जो क्रोम स्टील होती है उसमें आयरन कितना परसेंट होता है बच्चों, 98%, और क्रोमियम कितना है बच्चों, 2%। तो ये जो हमारे पास स्टेनलेस स्टील है और क्रोम स्टील है, दे आर हार्डर देन वी कैन से आयरन से ज्यादा हार्ड। जैसे यहाँ पे बच्चों ये आपके पास क्रोम स्टील का है, ये वाला, ये जो पिक्चर है ये क्रोम स्टील से बना हुआ है, ठीक है। और ये वाली जो है वो किससे बनी है,
इसको हम स्वयं नेक बोल देते हैं। स्वयं नेक, ये जो टैप है स्वयं नेक की तरह होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, जो है बच्चों यस इट इज क्रोम सील। कलर से हमें पता चल जाता है ये क्रोम सील का है बच्चों, और ये स्टेनलेस स्टील का है स्वयं नेक। ठीक है, तो यहाँ पे इनका यूज किया जाता है और आप वहां से चूज कर सकते हैं कि कौन ज्यादा बेस्ट। ठीक है, देन जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है उसमें, पहले तो हार्डनेस बढ़ाने के लिए, उस मेटल की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम अलॉय बनाते हैं। दूसरा इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं बच्चों, अलॉय बनाते हैं। जैसे यू हैव ए एग्जांपल हियर, अलॉय स्टील इन जनरल हैव ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन आयरन। जो अलॉय स्टील होती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आयरन से ज्यादा होती है, जैसे यहाँ पे दे रखा है बच्चों क्रोम स्टील जो भी हमने करा। यूज इन मेकिंग एक्सेल्स एंड बॉल बियरिंग हैज ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन आयरन, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आयरन से ज्यादा होगी। जैसे जितने भी बियरिंग है, ये बॉल बियरिंग जो बियरिंग के बीच में होती है ना बॉल सी, वो इससे मिलकर बनी होगी। किससे बनती है बच्चों, क्रोम स्टील से, क्योंकि उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आयरन से ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा चाहिए। देन नेक्स्ट पर्पज फॉर मेकिंग अलॉय इज लोअर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करना है। कुछ अलॉय है उसका मेल्टिंग पॉइंट हम कम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है बच्चों, ये सोल्जर वायर होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे जो वी कैन से इसका यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। किसी चीज को हमने वायर को जोड़ना है तो वहां पे सोल्जर वायर से हम उसको क्या करते हैं, स्टिचिंग करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें नॉर्मली अलॉय हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल। फॉर एग्जांपल सोल्जर वायर विच इज अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, यहाँ पे ही एक्सप्लेन कर दिया आपके पास। जैसे सोल्जर वायर है वो किसका अलॉय होगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा टिन और लेड कितने परसेंट, टिन 50% है, लेड 50%, टिन भी 50%, तो उससे क्या बनता है बच्चों, सोल्जर वायर बन जाता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, ये आपने जो टीवी मैकेनिक है या वी कैन से कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स से जो डील कर रहा है बच्चों, उनके पास ये वायर होती है और एक हीटिंग रोड होती है, उसमें इस वायर को ऐसे करते हैं, वो वहाँ पे मेल्ट हो जाती है और जहाँ उसने जोड़ना होता है वहाँ पे उसको छोड़ देता है और वहाँ पे वो जो है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पे सोल्जर वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर दिया गया है। अपने ह्यूमन बेनिफिट के लिए हम इसका यूज करते हैं, बाकियों को तो जरूरत नहीं है ना, हम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ह्यूमन बेनिफिट के लिए इनका यूज करते हैं और इनको बनाते हैं। ठीक है, देन मॉडिफाई, नेक्स्ट पर्पज मॉडिफाई केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी को मॉडिफाई करने के लिए भी इसका यूज है। जैसे बच्चों यहाँ पे ये हमारे पास ये एमलगम है, किस चीज का है, ये सोडियम का अमेलगम है, सोडियम और मर्करी का NaHG। क्या है ये बच्चों, NaHG का अमेलगम है, ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है ना हमें ये। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है, अलॉयज आर फॉर्म्ड टू मॉडिफाई द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। जैसे एग्जांपल सोडियम मेटल जो है बच्चों वो आग पकड़ लेती है जब हम उसको पानी में डालें, इमीडिएटली कैच कर देती है फायर। ये तुम्हें बता रखा है ना कि सोडियम मेटल जब पानी में डालेगी वहां से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो आग पकड़ती है। क्यों, क्योंकि उसका इग्निशन पॉइंट कम होता है। समझा रही however sodium amalgam actually does not catch fire। ये जो अमेलगम बना है तो ये कैच नहीं करेगा। समझा रही है, तो इससे क्या हुआ, उसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो भी चेंज कर दी। समझा रही है। देन नेक्स्ट पर्पज ऑफ मेकिंग अलॉय इज इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। क्या है, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टुवर्ड्स कोरोजन। कोरोजन से बचने के लिए रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता है। जैसे बच्चों हमें पता है कि जो आयरन बार्स होती है या आयरन रोड्स होती है उनमें क्या होता है, एकदम जंग लग जाता है, उनमें जंग लगता है ना, सरिया जिसको मैं बोलता हूँ आयरन रोड। पर हम स्टील की बात करें, जो स्टील भी हम आयरन से एलॉय है स्टील, तो उसमें जंग नहीं लगेगी। क्लियर है, तो वहां भी क्या करा है, एलॉय बना। आपने बहुत सारे ऐसे वी कैन से स्ट्रक्चर देखे होंगे या ओल्ड वी कैन से स्तंभ देखे होंगे, आयरन पिलर देखे बहुत पुराने टाइम के। ठीक है, तो उनमें वो अभी तक उनमें जंग नहीं लगा, तो इसका मतलब वो भी एक बहुत बढ़िया
अलॉय बना रखा था उस टाइम में, और वो जो आयरन पिलर है वो अब भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं। समझा रही है? तो अलॉय बनाना पड़ता है उसका, अलॉय उसमें मिक्सिंग की जाती है, चाहे मेटल मिक्स कर दें चाहे नॉन मेटल, पर उसमें उसने क्या करा, उसमें उन पिलर्स में एक पता नहीं किस तरह की कंपोजिशन कर रखी है कि उसमें जो है वो जंग नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, जो रेजिस्टेंस है उसको क्या करना है, उसकी जो कोरोजन के प्रति जो है उसका ना लगे उसको, उसके लिए भी हम अलॉय बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन से हम आयरन का अलॉय बनाते हैं, उसको स्टील में कन्वर्ट करते हैं, अलॉय को अलॉय बनाते हैं उसका स्टील, तो उसमें कोरोजन नहीं लगता। ठीक है, जैसे यहाँ पे आयरन इजिली गेट रस्टेड, however different alloy steel normally do not get rusted, तो ये स्टील में रस्ट नहीं लगता। ये स्टील बार्स हैं, रोल्स बच्चों। देन कुछ कॉमन अलॉय हैं जिनको तुम्हें याद करना है, क्योंकि अलॉय आपसे पूछे। जो कुछ कॉमन अलॉय हैं और उनकी यूटिलिटी क्या वो हम देखेंगे। जैसे बच्चों कुछ कॉमन अलॉयज हैं हमारे पास, ब्रास किससे मिलकर बना है, कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना है, कॉपर एंड टिन। ठीक है, सोल्जर वायर, लेड एंड टिन। जो एमेलगम है, एमेलगम मरकरी और अदर मेटल। पर अदर मेटल में ध्यान रखना, आयरन और प्लेटिनम के अमलगम नहीं बनते, बाकी सारी मेटल के अमलगम बनते। ठीक है, बने हुए मिलेंगे तुम्हें, आयरन एंड प्लेटिनम के नहीं बनेंगे। तो बच्चों इनकी कंपोजिशन देखें हम कि ये कैसे कंपोज हैं और उनके यूज क्या। तो एक बार कंपोजिशन के ऊपर हम इसमें लुक देखते हैं बच्चों। कंपोजिशन क्या है, ब्रास की जो कंपोजिशन होती है उसमें कॉपर 80% होता है और जिंक 20% होता है। ब्रास में कॉपर 80%, जिंक 20%। और इसका काम क्या होता है, फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, पार्ट ऑफ मशीनरी, कंडेंसर ट्यूब्स एंड वायर्स। जो ब्रॉन्ज होता है बच्चों उसमें कॉपर कितना रहेगा, 90%, और टिन कितना रहेगा बच्चों, 10%। और इसका काम क्या होता है, फॉर मेकिंग स्टेच्यूज, कॉइन्स, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। देन सोल्जर हमने कर लिया था, पर यहाँ भी देखना दोबारा इसको। लेड कितना है 50%, टिन कितना है 50%। तो ये सोल्जरिंग ब्रोकन पीस। एक और होता है बच्चों सिल्वर सोल्जर। सिल्वर सोल्जर की जो कंपोजिशन रहेगी, नाम सिल्वर तो रहेगा इसमें, तो इसमें जो सिल्वर है बच्चों 63% है, कॉपर 30% है और जिंक 7% है। ये भी सोल्जरिंग के काम आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अलॉयज। बच्चों आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझा गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।